जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपनी ये सीरीज़ जो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और इसमें जो है मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी बेसिकली, उसकी ये सेकंड क्लास है और ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम फर्दर जो है आगे पॉलिटी और इकोनॉमी और आपके एथिक्स वगैरह भी देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर। तो आज देख लेते हैं कि फ्रंट्स फ्रंट्स क्या होते हैं। मतलब क्वेश्चन है बेसिकली एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ फ्रंट्स। इस क्वेश्चन को हम आगे समझ लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप बेसिकली ये बात समझिए कि स्लोपिंग बाउंड्री होती है जब दो एयर मासेस, हमने इसके पहले एयर मासेस के बारे में पढ़ा था, जब भी दो एयर मासेस एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होते हैं तो जो उनके बीच में बाउंड्री बनती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी फ्रंट्स होती है। अब फ्रंट्स कन्वर्जिंग होंगे हमेशा, तो इनकी कंडीशन आप याद रखिएगा कि कंडीशन क्या होगी आप फ्रंट्स बनने के लिए। एक तो एयर मासेस का कंट्रास्टिंग होना जरूरी है, मतलब एक तरफ अगर वार्म है तो दूसरी तरफ कोल्ड एयर मास होना चाहिए, और दूसरी क्या होगी, इन दोनों को कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये डाइवर्ज करते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो कभी भी ये बाउंड्री नहीं बन पाएगी। और ये देखिए, ये जो बाउंड्री होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट्स। ये फ्रंट्स जो होते हैं हमारे, यही होते हैं दो जब कंट्रास्टिंग एयर मासेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जो उनके बीच की बाउंड्री होती है उनको हम फ्रंट कहते हैं। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, जो फॉर्मेशन, जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन है, जो इनका प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंट्स हो गया, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, इनका उत्पत्ति जो बोलते हैं ना, बॉर्न उत्पत्ति, तो वो फ्रंटोजेनेसिस हो गया। आगे हम देखेंगे कि जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं वो हमारे फ्रंट्स जो बनते हैं उनकी वजह से ही हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम, साइक्लोजेनेसिस। मतलब फ्रंटोजेनेसिस जब होगा तो उसी के बाद जो है जो अगला प्रोसेस होगा वो हमारा साइक्लोजेनेसिस होगा। तो ये हमने ये चीज़ समझ ली कि हमारे फ्रंट्स क्या होते हैं। स्लोपिंग बाउंड्री बेसिकली है जो कन्वर्जिंग कंट्रास्टिंग एयर मासेस के बीच बनेगी, वो होगी फ्रंट्स। अब कितने तरह के फ्रंट्स होते हैं ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्रंट्स डिस्कस करेंगे, और इनके साथ कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस जुड़ी होती हैं इन फ्रंट्स के साथ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। वार्म फ्रंट क्या होगा, जब देखिए जब भी वार्म एयर कोल्ड एयर के एरिया में जब भी वो जाएगी, मतलब वो पुश करेगी, वार्म एयर कोल्ड एयर के जो एरिया में वहां पर पुश करेगी, तब वो जो फ्रंट बनेगा वो होगा वार्म फ्रंट। बेसिकली क्या है कि वार्म एयर एक्टिव होगी, ये जो वार्म एयर होगी एक्टिव होगी, और ये पुश करेगी किसके एरिया में, वो कोल्ड एयर के, तो ये जो फॉर्म बनेगा वो वार्म फ्रंट बनता है। अब एक चीज देखिए, जो वार्म एयर होती है वो धीरे धीरे कोल्ड एयर के ऊपर एक जेंटल सा स्लोप बनाते हुए ऊपर की तरफ चलती है। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी वार्म एयर, तो वो धीरे धीरे कोल्ड होगी, कंडेंस होगी, और उससे क्लाउड्स फॉर्म होंगे, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक जेंटल स्लोप बनाते हुए वो जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, और वो धीरे धीरे जो है हमारी कूल डाउन करती हुई चली जाती है। इससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेटस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। सबसे नीचे क्या हो जाएगा, निम्बस स्ट्रेटस हो जाएगा, फिर ऑल्टो स्ट्रेटस, फिर सीरस स्ट्रेटस, और फाइनली जो आपका आएगा वो सीरस आएगा। अब एक चीज तो आपको पता है कि ये सब प्रेसिपिटेशन तो देते हैं, पर उतनी नहीं है जितनी क्यूमुलोनिम्बस देते हैं विद थंडर एंड लाइटनिंग। तो इनकी जो प्रेसिपिटेशन होगी वो जेंटल टू मॉडरेट होगी, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी। ये जो प्रेसिपिटेशन होगा लंबे समय तक चलेगी, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी, ये जेंटल टू मॉडरेट होगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, ये तो आपने देखा होगा। तो ये प्रेसिपिटेशन देंगे जेंटल टू मॉडरेट, और लंबी ड्यूरेशन के लिए देंगे। तो याद रखिएगा कि जेंटल स्लोप जो फॉर्म होता है वो वार्म फ्रंट का फॉर्म होता है। सेकेंड हम बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की। कोल्ड फ्रंट में आप देखिएगा, जब कोल्ड एयर एक्टिव होगी, मतलब कोल्ड एयर जो है वार्म एयर के रीजन में जाएगी, मतलब वो जब उसको पुश करेगी, उसकी मूव करेगी उस रीजन में, तो वो क्या बनाएगा, हमारा कोल्ड फ्रंट बनाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है, इसकी स्लोप स्टीप होती है। अब देखिए, जो कोल्ड एयर होती है ना वो डेंसर होती है, एक्चुअली में कोल्ड एयर डेंसर होगी, वो नीचे नीचे चलेगी। तो जब वो वार्म एयर से मिलती है तो क्या करती है कि वार्म एयर को वो ऊपर की तरफ पूरी तरह से अपलिफ्ट कर देती है, क्योंकि वार्म एयर लाइटर होती है, तो वो एक तरह से अपलिफ्ट हो जाएगी। और उसका जो स्लोप, ये देखिए, ये जो स्लोप, ये जो बना हुआ है, ये स्लोप हमारा, ये स्टीप स्लोप फॉर्म होता है, और यही हमारा क्या है, यही हमारा कोल्ड फ्रंट है। स्टीप स्लोप के हिसाब से जब बनेगा तो कोल्ड फ्रंट होगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो हैवियर होती है, और वो वार्मर एयर को पूरी तरह से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर देती है एक स्टीप स्लोप पे। अब जब इस तरह का स्टीप स्लोप बनता है तो हमारे फॉर्म होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब एक चीज़ तो आपने सबको पता होगी, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये बहुत हैवी रेनफॉल करते हैं, थंडर भी होगा, लाइटनिंग भी होगी इसमें, लेकिन ये जो रेनफॉल है ना ये बहुत शॉर्टर ड्यूरेशंस के लिए होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब वार्म फ्रंट के अलॉन्ग जब रेनफॉल होगी तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी,
कोल्ड फ्रंट के अलॉन्ग होगी तो वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑक्लूडेड फ्रंट की बात करते हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट बेसिकली क्या है ना कि जब कोल्ड एयर पूरी तरह से वार्म एयर को ग्राउंड से अपलिफ्ट कर देती है, वो पूरी तरह से ग्राउंड से वार्म एयर को अपलिफ्ट कर देगी, तो वो जो फ्रंट फॉर्म होगा हमारा वो होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। अब जैसे इसमें देखिए, ये कोल्ड एयर होगी, ये कोल्ड फ्रंट आपका दिखा रहा है, ये कोल्ड फ्रंट बना हुआ है, तो कोल्ड एयर यहाँ पे आ रही होगी, तो ये वार्म एयर यहाँ पे अपलिफ्ट हुई होगी, मैंने बताया स्टीप स्लोप के लॉन्ग में, तभी तो कोल्ड फ्रंट बन रहा है। और ये जो वार्म एयर है ये कोल्ड एयर के रीजन में गई होगी, तो ये जेंटल स्लोप पे, तभी ये वार्म फ्रंट बन रहा है। फिर बाद में क्या हुआ कि जो दोनों तरफ से कोल्ड एयर के पॉकेट्स हैं, इनने वार्म एयर को पूरी तरह से अपलिफ्ट कर दिया है। तो अब जब अपलिफ्ट कर देते हैं तो वो फ्रंट्स वहां पे बनना खत्म हो जाते हैं और उन्हीं को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट्स। तो जो ऑक्लूडेड फ्रंट होते हैं उसी से क्या होता है फॉर्म हमारा फ्रंटोलिसिस, मतलब डेथ ऑफ फ्रंट। लिसिस का मतलब डेथ होता है ना, जैसे हमने देखा जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बर्थ होगा, उसी हिसाब से फॉर्मेशन होगा, इसी से लिसिस का मतलब डेथ। फ्रंट्स की डेथ हो जाती है जब वार्म एयर पूरी तरह से ग्राउंड से अपलिफ्ट हो जाएगी। और वही, अच्छा एक बात देखिए, जब फ्रंट्स आपके फॉर्म ही नहीं होंगे तो उसके वजह से क्या होगा, जो आपका ट्रॉपिकल आपने देखा ना टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रंट्स की वजह से फॉर्म होते हैं, तो वो भी वहां पर बनने बंद हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेथ ऑफ साइक्लोन। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ फ्रंटोलिसिस पढ़ा फ्रंट्स की डेथ, वैसे साइक्लोन की डेथ साइक्लोलिसिस। ये आपका थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ हमारा स्टेशनरी फ्रंट है। ये बहुत ईजी सा है, मतलब जब भी कोल्ड एयर और वार्म एयर मतलब कन्वर्ज ना करते हुए, ये कन्वर्ज नहीं करें एक दूसरे से, बल्कि ये पैरेलली फ्लो करें, एक दूसरे के पैरेलल अगर फ्लो करने लगती हैं, तो वहां पर जो है जो फ्रंट फॉर्म होगा वो हमारा किस तरह का फॉर्म होगा, स्टेशनरी फ्रंट। तो ये हमने चारों फ्रंट्स आपके जो थे वो समझ लिए, इनकी ओरिजिन की कंडीशन क्या है वो समझ ली, जो इनसे वेदर एसोसिएटेड है वो भी हमने समझ लिया। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के वेदर कंडीशंस भी आप याद रखिएगा इनको। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।